तो कुछ अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैंने जब शुरू किया तब मैं कहीं पे काम कर रही थी। हालांकि मैंने 2000 में जर्नलिज्म शुरू किया था जी के साथ, फिर आईबीएन में जुड़ी, फिर P7 बंद हुआ, फिर मैंने बीबीसी डिजिटल हिंदी के लिए काम किया। मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं खुद का अपना करती हूँ। शुरू में लोग कनेक्ट नहीं हुए। जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की ना फरीदून, मतलब मैं भाऊ के घर गई थी पहली बार, हिंदुस्तानी भाऊ के घर, आसिम के जिम गई थी। मैंने बिग बॉस 13 से शुरू किया। आपको क्यों लगता है कि ये बिग बॉस इतना पॉपुलर क्यों है? बिग बॉस एक तो एशिया का नंबर 1 रियलिटी शो है जहां जो स्क्रिप्टेड नहीं है। लोग दावा करते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। आप देखिए, आप तेजस्वी करण को इतने सालों से जानते थे, लेकिन बतौर रियल वो लोग कैसे हैं? सिद्धार्थ शुक्ला रियल क्या था? रश्मि देसाई रियल क्या थी? हीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक्स फरीदून, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। फिल्म विंडो आधा मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है और मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ। दिस मस्ट हैव बीन, आई थिंक इन अ वे कैन वी से दैट ये आपका सबसे बेहतरीन फेज है एज अ जर्नलिस्ट। आई कैन से दैट। वाकई में ये मुझे रियलाइज हुआ खोलने के बाद कि आपको खुद का कुछ मतलब रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ फरीदून को। सब एक्टर्स फरीदून की तारीफ करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इस वक्त आपके बारे में बात करना चाहूंगा कि दैट आधा मिलियन सब्सक्राइबर्स जोड़ पाना बहुत बहुत मेहनत गई होगी। कुछ अगर आप उसके बारे में बताएं। देखिए, किसी भी काम में जब अपना सेटअप होता है ना फरीदून, मेहनत बहुत लगती है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि जरूरी है कि लोग आपसे कनेक्ट हो सके। आपकी जो आप बात बोल रहे हैं वो लोगों को क्रेडिबल लगे। हमारे जर्नलिज्म में यही चीज मेन है। जब हम जर्नलिस्ट है, हमें लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तो अगर ये इतने लोग जुड़े तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने कुछ तो देखा होगा कि हाँ, रिलेट कर पाए होंगे कि हाँ, यहाँ पर सही सटीक खबरें मिलती हैं। मेहनत लगती है, चाहे आप अपना काम करें, कोई और भी काम करे। मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दिन रात गया है 1-1.5 साल, लेकिन लोगों का प्यार उतना ही मिला और आप लोगों की विशेष। दैट्स अमेजिंग। तो कुछ अगर आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपके 10,000 जब सब्सक्राइबर्स हुए तो आपका क्या 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 रिस्पॉन्स था? 50,000 पे और 1 लाख पे कैसे आपकी जर्नी थी? मैंने जब शुरू किया तब मैं कहीं पे काम कर रही थी। हालांकि मैंने 2000 में जर्नलिज्म शुरू किया था जी के साथ, फिर आईबीएन में जुड़ी, फिर P7 बंद हुआ, फिर मैंने बीबीसी डिजिटल हिंदी के लिए काम किया, फिर मैंने आवाज पॉडकास्ट किया। तो स्पॉटिफाई पे आप सुनेंगे मेरी कहानियां भी हैं, प्रेमचंद की कहानियां। तो वो आवाज के साथ किया और वो स्पॉटिफाई के साथ है। तो ये सब सीखा मैंने अपनी जर्नी में। प्रिंट भी सीखा, ब्रॉडकास्ट भी सीखा, पॉडकास्ट भी सीखा। तो सीखते 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 फिर मैं आगे बढ़ी। मुझे एक दिन रियलाइज हुआ कि मैं खुद का अपना करती हूँ। शुरू में लोग कनेक्ट नहीं हुए। जब मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की ना फरीदून, मतलब मैं भाऊ के घर गई थी पहली बार, हिंदुस्तानी भाऊ के घर, आसिम के जिम गई थी। मैंने बिग बॉस 13 से शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ। बिग बॉस इतना ज्यादा, और मैंने वो भी दिसंबर मिड से शुरू किया। मैंने बिग बॉस 13 भी पूरा नहीं देखा। अक्टूबर या नवंबर से शुरू किया मैंने, थोड़ा 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 देखना। दिसंबर 15 तक तो मैं कहीं पे काम कर रही थी। फिर मुझे ये समझ में आया लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत पसंद आती है। जब मैं उनके घर गई, आसिम के जिम गई, तब फटाफट मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ अलग मिलता है, ग्राउंड से जुड़ी चीजें मिलती हैं। उनकी मदर से मिली, पड़ोसियों से मिली, तो ये मुझे रियलाइज हुआ। लेकिन फिर मार्च में लॉकडाउन ही लग गया। तो पिछले 1-2 साल से आप भी जानते हैं कि लोगों की जो हालत है, हम अभी फील्ड पर जाना अवॉइड कर रहे हैं जितना कम हो सके। तो लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं। ये मुझे समझ में आया कि आप ग्राउंड की डिटेल्स लेकर आए, कुछ ऐसी चीजें जो आप नया बता रहे हो। तो 50 हुए मेरे मेरे 1 लाख तब हुए जब सुशांत का केस चल रहा था। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मुझे खुशी भी थी, थोड़ा दुख भी था, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़े, ये बात लगती है कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़े। लेकिन जो सुशांत का मैटर था उससे हम सभी बहुत इफेक्ट हुए थे ना। तो लेकिन मेरा बेटा है, उसको बहुत ज्यादा था कि मम्मा 1 लाख हुए हैं, 1 लाख हुए हैं, प्लीज 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 जो सिल्वर प्लेट आएगी आप लाइव जाकर ही खोलना। तो तब मुझे लगा कि चलो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। उस समय मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं लाइव जाकर सिल्वर बटन अपना ओपन करूं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला मैम आपको सिल्वर बटन मिला है, हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मैं लाइव गई। मुझे फिर बाद में 500 के हुआ तो माहौल थोड़ा अच्छा हो चुका था, कोरोना खत्म हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ अब ये सेलिब्रेट करने का टाइम है। तो मुझे 500 के होने पे ज्यादा, 100 के होने पे भी हुआ था। लेकिन वो तो उस समय माहौल कैसा था ना, कोरोना था, सब जगह से इतनी नेगेटिव चीजें ही सुनाई दे रही थी। तो वो मुझे खुशी ऑनेस्टली तब मैं उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाई।
लेकिन 500 के हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ अभी सब नॉर्मल है, कोरोना भी कम हुआ है, थोड़ी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। 1.5-2 साल हुआ मुझे, 2019 मिड दिसंबर से शुरू किया था, तो अब 2 साल हो गए हैं। हिना जी, अगर आप बिग बॉस के बारे में बताएं, बिग अरे बॉस प्लीज मुझे बहुत हिना ही कहते बोलो प्लीज, हाँ प्लीज हिना ही बोलो, मुझे वो अपनापन सा लगता है, इतने सालों से जानते हैं हम। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो आप बिग बॉस को कैसे देखती हैं? आप अपनी अपनी जर्नी में बिग बॉस को, जब आपने जो कवरेज किया, अब आपको क्यों लगता है कि ये बिग बॉस इतना पॉपुलर क्यों है? बिग बॉस एक तो एशिया का नंबर 1 रियलिटी शो है, जहां जो स्क्रिप्टेड नहीं है। लोग दावा करते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है। आप देखिए, आप तेजस्वी करण को इतने सालों से जानते थे, लेकिन बतौर रियल वो लोग कैसे हैं? सिद्धार्थ शुक्ला रियल क्या था, रश्मि देसाई रियल क्या थी? तो लोगों को वो जो रियल साइड देखने को मिलता है ना, उससे लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। आपको ये लगता है कि आप उनकी जिंदगी का ही हिस्सा बन गए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं, और इसीलिए वो इतना ज्यादा पॉपुलर भी है। और जो लोग बोलते हैं स्क्रिप्टेड है, ये ऑनेस्टली स्क्रिप्टेड नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना फेमस भी है, कि यहाँ रियल साइड देखने को मिलती है लोगों की। अब आप देखिए कि यहाँ पर शुरू में लगता था कि ये लोग इमेज कॉन्शियस है, लेकिन जो है रियल है ना। जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, आपने कभी सोचा होगा कि तेजस्वी घर में ऐसे खाना पकाती है, झाड़ू मारती है, कपड़े धोती है, शमिता शेट्टी जो है खाना भी पका रही है, तो उनका रियल साइड देखने को मिलता है ना। वरना हमारे लिए क्या होता है ग्लैमर एंटरटेनमेंट, कि हम सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर देखते हैं, उतना ही एक्टिंग देखते हैं, उनका रियल देखने को मिल रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है ये ज्यादा पॉपुलर भी है। तो आपके, अगर बिग बॉस 15 के बारे में कहें, तो आपकी क्या राय है बिग बॉस 15 के बारे में? देखिए, स्टार्ट ये बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग में ना मैं ये कहूंगी कि सेकंड वीक में जब फर्रा खान आई, उन्होंने जो रैंकिंग दी ना, उसके बाद अंदर जो घर के अंदर लोग थे, उन्होंने गेम को उसी हिसाब से खेलना शुरू कर दिया कि नंबर 1-2 कौन है, 11, 12, 13, 14, 15 कौन है। अगर देखा जाए तो डोनल विधि को वो बहुत नीचे रखी गई थी, उन्होंने उमर को भी बहुत लास्ट रैंकिंग दी थी। लेकिन ये कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट थे जिनको वाकई में लोग देखना बहुत चाह रहे थे, तो उसके आधार पर जो एविक्शन होते गए शुरू में, विधि डोनल बाहर चले गए। इसके अलावा जो है, अगर मैं कहूँ तो घर के अंदर की इक्वेशंस बहुत सारी उस रैंकिंग के बाद चेंज हुई हैं। लोगों को ये समझ में आया कि बाहर ये ही टॉप 3 में नजर आ रहे हैं, 4 में नजर आ रहे हैं, तो घर के अंदर लोगों का गेम नेचुरल नहीं रहा, वो इक्वेशन के हिसाब से बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। तो वहां पर ये मुझे लगता है कि उनको इतनी जल्दी रैंकिंग देने की ऑनेस्टली फिलहाल जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका रियल साइड अभी सामने आया ही नहीं था सबका। तो उन्होंने वो रैंकिंग के हिसाब से गेम खेलना शुरू किया। फर्स्ट वीक में 1.7 की टीआरपी थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और उसके बाद 0.9, 1 ऑडियंस से वोट मंगाए गए, उनके आधार पर एलिमिनेशन नहीं हुआ। देखिए, हर सीजन की स्ट्रैटेजी अलग होती है, इस बार पैटर्न यही रहा होगा। पर रियलिटी शो में ना ऑडियंस जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उनको लगता है पावर तो मेरे ही हाथ में होनी चाहिए कि कौन रहेगा कौन जाएगा, तो उनको लगा कि हमारे हाथ से तो ये पावर ही जा रही है। तो जब आपके रियलिटी शो, ऑडियंस का गेम, ऑडियंस की पावर, ऑडियंस की पसंद, अगर वही उनसे वो पावर छिन गई, तो वो ऑडियंस को लगता है मैं अपना 1.5 घंटा क्यों दूं। तो वो उसके बाद थोड़ा बहुत इस शो को लोगों ने देखना और पसंद करना कम किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि सीजन अच्छा नहीं चला, हर सीजन की स्ट्रैटेजीज अलग होती हैं, लेकिन आप रियलिटी शो में ये कभी मत भूलिए कि ऑडियंस के लिए है, ऑडियंस का शो है, ऑडियंस के लिए है। ये 2 चीज आपको हमेशा याद रखनी ही होगी रियलिटी शो में, तो मुझे ये लगता है।